हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग महेश वर्माल के एनसीईआरटी के भौतिकी यानी फिजिक्स के पूरा कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में आप लोग बने रहें ताकि आप लोग को जो है महेश वर्माल के एनसीईआरटी पूरा फिजिक्स जो कवर हो जाए। तो चलते हैं, हम लोग देरी नहीं करते हैं वीडियो की ओर। तो पहला इसमें चैप्टर दिया गया है मानक। तो मानक के अंतर्गत जो है हम लोग जो है मानक चैप्टर पहले देखेंगे, उसके बाद बारी बारी से चैप्टर देखेंगे। तो सबसे पहले मानक दिया गया है जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। तो देखिए, इसके बारे में ही हम लोग को जानना है। तो इसमें दिया गया है मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो मूल भौतिक राशि की संख्या जो है याद रखना है 7 गो है। जो कौन कौन है जिसके बारे में हम लोग जान जाते हैं, एगो याद रखिएगा लंबाई, उसके बाद समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के परिमाण। तो हम लोग जान गए कि ये मूल मात्रक कै गो है, तो 7 गो है। और मूल मात्रक आप किसे कहिएगा, तो वैसा राशि जो दूसरे द्वारा जो है मतलब व्यक्त नहीं किया जाता है तो उसको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक की संख्या भी हम लोग जान गए, मूल मात्रक किसे कहते हैं उसको भी जान गए। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है जो मूल राशि द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग जो है व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ध्यान रखिएगा, जैसे आपको कार्य जो हो गया, कार्य हुआ, चाल हुआ, दूरी हुआ, इन सभी जो है क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला है। याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो कैंडेला है। देखिए इस ऊपर जो दिया गया है लंबाई, तो हम लोग जो है बारी बारी से इसका मात्रक भी जान जाते हैं। तो याद रखिएगा लंबाई जो है लंबाई का मीटर होता है, समय का सेकेंड होता है, ताप के केल्विन होता है, याद रखिएगा। उसका द्रव्यमान के केजी होता है, और उसके बाद विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता के तो हम लोग देख लिए कैंडेला। और पदार्थ के परिमाण का मोल जो होता है ये जो होता है मोल होता है। तो आप लोग को याद हो गया होगा, फिर से हम रिविजन कर देते हैं। लंबाई के मीटर, समय के सेकेंड, ताप के केल्विन, द्रव्यमान के केजी, विद्युत धारा के एम्पियर, और ज्योति तीव्रता के कैंडेला, और पदार्थ के परिमाण के मोल होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 1 प्रकाश वर्ष जो होता है ना, ये कितना का बराबर होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर के बराबर होता है। तो याद रखना 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है, हाँ ये भी याद रखना है, अगर आप लोग जो है प्रकाश वर्ष जो होता है ये किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो है याद रखना है दूरी का मात्रक है। ये भी बात ध्यान रखना है आप लोग को, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी के मात्रक है। और दूरी के ध्यान रखना है जो दूरी के सबसे बड़ी मात्रक जो होता है पारसेक होता है। हम लोग जानते हैं सेंटीमीटर, मीटर, ये सब जो होता है मतलब जो है हम दूरी को मापने में प्रयोग करते हैं। और दूरी को मापा जो जाता है, याद रखना है कोई भी चीज़ के दूरी को तो ऑडोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नीचे हम लोग देखते हैं जो क्या दिया गया है। देखिए दिया गया है ये पारसेक दूरी
मापने की सबसे बड़ी इकाई है। याद रखना है जो पारसेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होता है। एक पारसेक बराबर जो होता है याद रखना है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ये भी बात आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है? तो याद रखना है वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब का इकाई क्या है? तो बार है, याद रखना है। और शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। आप लोग ध्यान रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। और कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जो है जूल है। याद रखना है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। उसके बाद MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। याद रखना है। तो त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अब इधर दिया गया है जो मूल भौतिक राशि एवं मात्रक एवं प्रतीक। तो लंबाई हम लोग पहले देख चुके हैं। तो लंबाई जो है मीटर होता है, और मीटर जो है इसका जो है प्रतीक जो है m से सूचित किया है। द्रव्यमान का क्या है? तो किलोग्राम, जो जिसको केजी से सूचित किया गया है। समय के सेकेंड होता है जिसको s से सूचित किया गया है। और विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर, जिसको a से सूचित किया गया है। उसका आगे दिया गया है ताप का केल्विन होता है, जो K से सूचित किया गया है। और पदार्थ के मात्रा का जो होता है मोल होता है, जिसको MOL से सूचित किया गया है। पदार्थ ज्योति तीव्रता जिसको कैंडला होता है, इसका CD से सूचित किया गया है। उसके बाद आगे दिया गया है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल होता है? तो याद रखना है 1 बार के समतुल होता है। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर 12 माइनस 12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो याद रखना है दाब का जो होता है पास्कल जो होता है मात्रक होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और ये भी याद रखना है जो भार का भी ऐसा मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। अब भार जो है क्या है? तो याद रखना है सदिश राशि है। उसके बाद आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। तो आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग बराबर क्या होता है? तो याद रखना है बल गुने समय। तो इसी को जो है न्यूटन सेकेंड हम कह सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है? तो डॉप्सन से जो है वायुमंडल के ओजोन परत को जो है मापते हैं इकाई। याद रखना है। ओजोन परत जो होता है हमारे मतलब जो पृथ्वी को जो है रक्षा करने का काम करता है। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरण निकलती है तो उससे जो है ये जो है ओजोन परत जो है मतलब सहायता करता है। और याद रखना है जो ओजोन का जो होता है सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है, जो ऑक्सीजन का ही रूप है। उसका नीचे दिया गया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमण करता है। याद रखना है पृथ्वी के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है निश्चित कक्षा में जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उसका आगे देख लेते हैं क्या चीज दिया गया है। तो आगे दिया गया है एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम में जो होता है तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। तो याद रखना है एंगस्ट्रम में जो मतलब जो है तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो एंगस्ट्रम होता है। तो एंगस्ट्रम जो है कह रहा है जो एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। एक शक्ति माने एक अश्व शक्ति माने जिसको हम लोग जो है हॉर्स पावर कहते हैं HP में कितना वाट होता है? तो याद रखना है इसमें जो होता है 746 वाट होता है। ये भी बात ध्यान रखना है ये शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है? तो वाट होता है। ये बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे दिया गया है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है 10 के पावर -6 मीटर या 10 के पावर -4 सेंटीमीटर या 10 के पावर -3 मिलीमीटर होता है। तो याद रखना है
अगर जब माइक्रोन के अगर जो चर्चा किया जाएगा तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, जो 10⁻⁶ मीटर मीटर में, और सेंटीमीटर में याद रखना है -4, और मिलीलीटर मीटर में जो है आपको जो है 10⁻³ याद रखना है। तो इन तीनों तरह के जो है आप लोग को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसका आगे दिया गया है चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक। देखिए वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है कितना बार जो है रेलवे उलवे या एसएससी में जो है आपको जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में भी जो है आपको जो है बहुत सारा मतलब जिसमें जो है पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है। देखिए रेडियन तथा स्टेरेडियन जो होता है ना, ये जो होता है पूरक मात्रक है, याद रखिएगा क्या है, पूरक मात्रक है। अब देखिए रेडियन जो होता है ना, याद रखिएगा जे दो तरह के कोण होता है, मतलब एगो होता है समतल कोण और एगो होता है घन कोण, ध्यान रखिएगा, और ठोस कोण। तो ध्यान रखिएगा जो समतल कोण को जो होता है ऐसा मात्रक जो होता है इसका रेडियन होता है, स्टेरेडियन जो होता है घन कोण, अनतः ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। तो आप लोग को ये भी यह बात याद हो गया होगा, ऐसा मात्रक इसका। तो ये जो होता है पूरक मतलब जो होता है मात्रक होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो आप लोग को ध्यान हो गया होगा। उसका आगे बढ़ते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में याद रखना है ये जल की बहाव को माने तरलता को जो है मापा जाता है क्यूसेक में। दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए जो है बाइनोकुलर दूरबीन का जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा दूर की वस्तु को जो देखने के लिए जो है हम लोग जो है बाइनोकुलर टेलीस्कोप का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा दूरबीन के खोज कौन किया है। तो याद रखना है जी गैलीलियो साहब जो है दूरबीन के खोज किए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दुग्ध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूध को जो है दूध में उत्पादन के लिए जो उसमें जो होता है वसा की मात्रा जो जिसको हम लोग इंग्लिश में फैट कहते हैं, तो फैट की मात्रा जो होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। याद रखना है ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो है लक्स मीटर का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशि है। तो अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं कि समतल कोण या घन कोण या उसी को हम अगल का घन कोण को ही हम लोग ठोस कोण कहते हैं। तो ये कैसा मात्रक है, तो पूरक मात्रक है। अब आगे बढ़ते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है स्टेथोस्कोप का जो है हम लोग जो हृदय के ध्वनि जो होता है सुनने के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हृदय की ध्वनि ध्यान रखना है। हृदय जो होता है हम बायोलॉजी का एक पार्ट है, तो हम लोग जो है बायोलॉजी में इसका चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। तो तब तकला जो है आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दें और पूरा से वॉच करें, ताकि जो है आप लोग को जो है पूरा रिवीजन हो सके। हम जो है लगभग जो है 2 से 3-4 घंटा के वीडियो जो है मैं इसको जो है पूरा जो है NCERT मतलब महेश बर्नवाल के पूरा कवर कर लेंगे। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से मेरे सहयोग करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए अब दिया गया है अदिश राशियाँ एवं सदिश राशियाँ। देखिए हम लोग बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न हर एक एग्जाम में कोई भी चीज़ एग्जाम जो होगा एसएससी हो या डिफेंस का हो या रेलवे का हो, तो इन सभी में जो है आपको जो है सदिश राशि या अदिश राशि जो है जरूर एगो प्रश्न जो है आपको देखने के मिलेगा। तो हम लोग बढ़ते हैं।
तो दूरी जो होता है, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय, चाल, घनत्व और विद्युत धारा, इन सभी जो होता है अदिश राशि होता है। याद रखना है कौन कौन कहें, दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, इन सभी जो होता है आपको जो है अदिश राशि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि बल, विस्थापन सदिश में हम लोग बढ़ रहे हैं, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, और याद रखना है प्रबलता और भार और धारा घनत्व, इन सभी जो है ध्यान रखना है सदिश राशि है। तो इसमें जो दिया गया था उसके बाद जो है हम जो है और आगे बढ़ा दिए हैं। तो याद रखना है भार, प्रबलता, धारा घनत्व और चुंबकीय तीव्रता दिया गया है। तो याद रखना है प्रवणता भी जो होता है, इन सभी जो है आपको जो है सदिश राशि। तो फिर से रिवीजन कर देते हैं। बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, भार, प्रबलता, धारा घनत्व, इन सभी जो है आपको जो है सदिश राशि है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर क्या दिया गया है, तो इधर दिया गया है, ध्यान रखना है विभिन्न मात्रक। तो देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो याद रखना है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर। और उसके बाद आगे दिया गया एक खगोलीय इकाई। देखिए खगोलीय इकाई जो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। और देखिए खगोलीय इकाई क्या किसे हम कहते हैं, तब पृथ्वी और सूरज के बीच जो एक दूरी जो होता है, वो बीच के दूरी जो होता है उसी को हम लोग जो है खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई जो होता है कितना होता है, तो याद रखना है 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। एक उसके बाद आगे दिया गया है एक डॉप्सन बराबर। तो एक डॉप्सन बराबर जो होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। तो याद रखना एक बैरल बराबर कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जो है यहाँ से जो है आपको जो है रेलवे में जो जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक माइक्रोन बराबर जो होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। उसके बाद एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक टेरोमीटर बराबर क्या होता है, तो एक टेकोमीटर होना चाहिए, लेकिन इसमें दिया गया है टेरोमीटर। तो एक टेकोमीटर बराबर जो होता है 10⁻12 मीटर होता है। और पीको अगर ये रहेगा तब याद रखना है जी 10⁻12। उसके बाद एक फैदम बराबर क्या होता है, तो 6 फीट होता है। याद रखना है एक फैदम में 6 फीट होता है। और याद रख लीजिए एक मील बराबर कितना होता है, तो 1.61 किलोमीटर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 1600 मीटर लगभग जो होता है एक फैदोमीटर बराबर। और नौसैनिक चाल बराबर कितना होता है, तो याद रखना है नौसैनिक नौसंचालक चैनिक मतलब चाल बराबर जो होता है मतलब जो है 1.853 या 54 के करीब देता है। तो याद रखना है किलोमीटर होता है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा पेज में क्या दिया गया है इसे हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पेज में दिया गया है कुछ सूत्र दिया गया है और उसका एसआई मात्रक दिया गया है। तो हम लोग जो है उसको देख लेते हैं। भौतिक राशि का सूत्र सहित जो है एसआई मात्रक भी दिया गया है। तो ध्यान रखना है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं मैथ के अनुसार जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, इसका मीटर स्क्वायर होता है एसआई मात्रक। आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर क्यूब होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आयतन हो गया। अब त्वरण अथवा मंदन, तो वेग में परिवर्तन की दर को जो है हम लोग जो क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप लोग को परिभाषा भी ध्यान हो गया होगा, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका ऐसे मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बल बराबर। तो बल बराबर हम लोग जानते हैं जो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो द्रव्यमान गुने त्वरण, तो द्रव्यमान के केजी होता है, त्वरण के होता है, अभी तुरंत हम लोग देख लिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यही यहाँ हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, याद रखना है, एक न्यूटन भी होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा। तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग जानते हैं जो गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो हाफ गुने द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो वेग के स्क्वायर होता है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला mv स्क्वायर होता है, इंग्लिश में हम लोग जानते हैं ये बात के। तो mv स्क्वायर होता है। तो इसको जो है हम लोग जो है अगर जो गतिज ऊर्जा को जो है अगर जो ये अचर होगा तो अचर होगा, तो m मतलब जो होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के केजी वेग स्क्वायर। तो वेग के क्या होता है, तो वेग के होता है मीटर प्रति सेकेंड, और दोनों के स्क्वायर कर देंगे। तो याद रखना है जी मीटर प्रति सेकेंड इसके स्क्वायर या जूल, तो याद रखना है। तो गतिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला और परिभाषा भी देख लिया और ऐसा मात्रक भी देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं mgh होता है। क्या होता है, फॉर्मूला mgh होता है। तो m के मतलब हुआ द्रव्यमान, g के मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण, h के मतलब होता है ऊंचाई। तो इसका जो है हम लोग एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो m का होता है kg, मतलब एसआई मात्रक kg द्रव्यमान का, और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण के हम लोग जानते हैं जो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ऊंचाई के h होता है, ऊंचाई जो होता है ऊंचाई दूरियों को तो m होगा। तो याद रखना है या तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या जूल, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो चाप बटा में त्रिज्या यानी हम कह सकते हैं जो कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। कार्य बराबर, तो कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। और बल गुने विस्थापन, तो इसको हम लोग जो है कार्य को जूल आनातम न्यूटन मीटर हम रख सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है शक्ति का। तो हम लोग शक्ति के देख लेते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है सूत्र इसका, तो कार्य बटा में समय। देखिए यहाँ से आप लोग को जो है अगर जो टेक्नीशियन या एएलपी के अगर जो तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से जो है आपको जो है हर एक सूत्र के बारे में ध्यान रखना होगा, ताकि जो है आपको जो है यहाँ से न्यूमेरिकल बनने का जो है संभावना पूरी से बन जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा और न्यूमेरिकल के साथ मतलब जो है न्यूमेरिकल और सूत्र याद रखिएगा जो, ताकि न्यूमेरिकल बन जाए। और आपको जो है इसी आधार पर जो है आप जो है यहाँ से बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं और ऐसा मात्रक भी जान सकते हैं। तो याद रखिएगा। तो बीमीय सूत्र भी हम लोग जो है इसका जो है एक आध दो के निकाल कर देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वेग, तो वेग जो होता है वेग बराबर जो होता है क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तब मीटर, तो देखिए कभी भी मीटर जो होता है लंबाई हुआ तो लंबाई को तो एल रखेंगे और सेकेंड को टी रखेंगे। तो याद रखिएगा आप प्रति है तो माइनस यहाँ लग जाएगा, तो एल टी -1। अगर जो एम अगर जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो एम को 0 कर दीजिए पावर में, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कोई भी संख्या के पावर अगर जो 0 होता है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो एम के पावर 0 एल आर टी के -1। तब वेग बराबर हम लोग जो है बीमीय सूत्र भी जान गए जो कैसे निकाला जा सकता है। तो याद रखिएगा अगर जो आप लोग अगर जो ऐसा मात्रक याद रखते हैं तब वहाँ से जो है आप जो है बैठा सकते हैं आप बीमीय सूत्र के लिए। उसके बाद आगे दिया गया है शक्ति हो गया। उसके बाद बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो याद रखना है। तो
बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। इसका भी याद रखिएगा, बल आघूर्ण के न्यूटन मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या होता है, तो बल गुने दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान स्क्वायर। तो याद रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या होता है, बल गुने दूरी के स्क्वायर बटा में द्रव्यमान स्क्वायर। तो इसको हम लोग बैठा सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है इसका सूत्र, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव का क्या होता है, तो कार्य बटा में द्रव्यमान होता है। तो कार्य बटा में द्रव्यमान होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, जूल प्रति किग्रा हो जाएगा, मतलब केजी हो जाएगा। तो जूल प्रति केजी आप लोग याद रखिएगा, गुरुत्वीय विभव का होता है। और घूर्णन त्रिज्या बराबर होता है दूरी, तो दूरी के हम लोग जानते हैं मीटर होता है, तो मीटर हो जाएगा। यंग गुणांक का क्या होता है, तब तरंगदैर्घ्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्घ्य विकृति। तो प्रतिबल बटा में जो होता है विकृति होता है यंग गुणांक क्या, इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है, देखिए अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि प्रति बल यहाँ दिया, तो बल का क्या होता है न्यूटन होता है। यहाँ अनुदैर्घ्य मतलब जो है इसको जो है अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है उसको मीटर में मापा जाता है, तो बटा में स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वेग प्रबलता, तो वेग प्रबलता नहीं, उससे पहले दिया गया है पृष्ठ तनाव। तो उससे पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल होता है। तो बल बटा में क्षेत्रफल, तो हम लोग जो है इसको जो है जाएंगे ये क्या होता है, तो बल बटा में क्षेत्रफल, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा इसका भी जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेग, अब उसके बाद वेग प्रबलता है, तो इसका जो होता है वेग बटा में दूरी। तो वेग बटा में दूरी, तो आप लोग जो है प्रति सेकेंड इसको कह सकते हैं ऐसा मात्रक। अब कैसे आया प्रति सेकेंड, तो वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड माने मीटर बटा में सेकेंड क्या हो जाएगा बटे में दूरी, तो दूरी के क्या होता है मीटर होता है। तो इसको मीटर से मीटर कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1 बटा में सेकेंड बचेगा, यानी कह सकते हैं हम लोग जो प्रति सेकेंड। तो याद रखिएगा प्रति सेकेंड आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो वेग प्रवणता का भी जो होता है, आप वेग प्रवणता कौन सा राशि है, तो याद रखिएगा आपको जो है सदिश राशि है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है श्यानता गुणांक। तो श्यानता गुणांक जो होता है ये बल बटा में क्षेत्रफल गुने वेग प्रबलता। तो इसका भी फार्मूला जो है आप जो है अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप लोग जो है निकाल कर भी जो है उसको अधिक कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो याद रखना है इसका जो है श्यानता गुणांक का जो होता है ऐसा मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद आगे दिया गया है प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का जो होता है इसका सूत्र क्या होता है ऊर्जा बटा में आवृत्ति। तो ऊर्जा बटा में आवृत्ति, तो ऊर्जा के क्या होता है जूल होता है, आवृत्ति जो होता है सेकेंड में मापा जाता है, तो जूल सेकेंड हो जाता है। तो याद रखिएगा जूल सेकेंड। ऐसे आवृत्ति को जो है ध्यान रखिएगा, आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है तो हर्ज होता है। हर्ज को हम क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो हर्ज को जो है हम लोग जो है इसको जो है हम जो है क्या चीज़ में माप सकते हैं, तो इसको जो है आवृत्ति मतलब जो है मीटर पर सेकेंड तो नहीं माप सकते हैं, लेकिन याद रखना है मीटर माप सकते हैं। तो आप लोग जो है कंफर्म करके बताइएगा हमें कमेंट करके। इसका जो होता है आवृत्ति को जो है याद इसको दे दिया गया है क्या चीज़, इससे ऐसा मतलब जूल सेकेंड दिया गया है। तो आप लोग जो है इसको भी ध्यान मतलब जो है कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आगे दिया गया है बोल्ट जमैन नियतांक। तो बोल्ट जमैन नियतांक का जो होता है इसका होता है ताप ऊर्जा बटा में ताप। इसको जो है ऐसा मात्रक होता है जूल
जूल केल्विन होता है। धारिता का होता है आवेश विभवांतर, तो इसका जो होता है धारिता का जो होता है फैराडे होता है। चालकता का क्या होता है, तो चालकता का याद रखना है, चालकता का जो है आपको जो है सीमेंस प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर, तो याद रखना है सीमेंस प्रति मीटर होता है। और धारा घनत्व, अभी तुरंत हम चर्चा कि धारा घनत्व क्या होता है, सदिश राशि, तो विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, तो विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल होता है धारा घनत्व के। इसका ऐसा मतलब होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, तो याद रखना है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल। चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, याद रखना है प्रतिरोधकता के, तो प्रतिरोधकता के जो होता है ओम मीटर होता है। आप प्रतिरोध के क्या होता है, तो ओम होता है। आप लोग याद रखिएगा प्रतिरोध के ओम, आप प्रतिरोधकता के ओम मीटर होता है। गुप्त ऊष्मा का क्या होता है, तो गुप्त ऊष्मा के ऊष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान, इसका ऐसा मात्रक होता है जूल बटा में किग्रा माने केजी, याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे दिया गया है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है, जिसको ऐसा मात्रक क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जड़त्व आघूर्ण, तो जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे परिमाण त्रिज्या के स्क्वायर, तो इसको जो है किग्रा मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। उसके बाद आगे दिया गया है, आगे दिया गया है किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो मस्तिष्क विभव जो है मापा जो जाता है उसको जो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा, माने EEG, आप लोग याद रखिएगा EEG के द्वारा जो है मस्तिष्क का विभव मापा जाता है, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ माने EEG का। उसके बाद संवेग किसकी माप होता है, तो गति की मात्रा को जो है संवेग माप करता है। उसके बाद मैनोमीटर क्या उपयोग करता है, तो गैसों के दाब मापने के लिए जो है मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो कोणीय विस्थापन का ध्यान रखना है रेडियन होता है। और हम अभी तुरंत चर्चा कर रहे थे जो एक खगोलीय इकाई बराबर करता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी जो होता है उसी को जो है हम लोग जो है एक खगोलीय इकाई कहते हैं। और उसके बाद आगे दिया गया है सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरोटोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखना है सोने की शुद्धता मापने के लिए। उसका जो है वीडियो को जो है हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। अगर जो वीडियो आप लोग को जो है अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जो है कृपया जो है सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद जो है हम लोग जो है इसके आगे जो है महत्वपूर्ण मापक उपकरण देखेंगे, जो अल्टीमीटर है, एमीटर है, ओडोमीटर है, पायरोमीटर है, तो इन सभी के बारे में जो है अगला वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।